नमस्कार। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं न्यूज 50 के साथ। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों को ले जा रहा विमान कोलंबिया में क्रैश हुआ है। विमान में 72 लोग सवार थे और साथ ही कुछ क्रू मेंबर्स भी। मेडलिन में फाइनल मैच खेलने जा रही थी ब्राजील की फुटबॉल टीम। बुधवार को होना था मुकाबला। विमान हादसे की वजह ईंधन का खत्म होना बताया जा रहा है। फिलहाल प्लेन में सवार यात्रियों के बारे में कोई सूचना नहीं है। किसी भी आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दो आतंकी वारदात से दहला जम्मू। नगरोटा में सेना के कैंप पर फिदायीन हमला। एक आतंकी ढेर, एक मेजर समेत 3 शहीद। आतंकी हमले के चश्मदीदों ने कहा मौके से जबरदस्त आवाज आई। अचानक से अफरा तफरी मची। जम्मू के सांबा में चमलियाल में बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला। 3 आतंकी ढेर, 1 जवान जख्मी। सांबा में सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आर्मी कैंप पर हमले की कोशिश नाकाम हुई। सेना के पीआरओ मनीष नेता का बयान। कहा आतंकियों की संख्या का पता एनकाउंटर खत्म होने के बाद चलेगा। फायरिंग अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के माचल में भारतीय जवान के शव को शत विक्षत करने में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत सेना ने तस्वीरें जारी की। सेना को मिले पाकिस्तान में बने कई ग्रेनेड्स, खाने पीने की चीजें, अमेरिकी मार्किंग वाले रेडियो सेट्स भी। अलकायदा के निशाने पर पीएम मोदी समेत देश के 22 बड़े नेता। एनआईए ने तमिलनाडु के मदुरई से गिरफ्तार किए 3 संदिग्ध। कई अहम सुराग भी हासिल। राज्यसभा में नोटबंदी पर आज भी विपक्ष का हंगामा। वेंकैया नायडू ने कहा हम बहस के लिए तैयार, बहस शुरू कराई जाए। कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित। नोट बैन पर लोकसभा में भी हंगामा। नहीं बदला कांग्रेस का स्टैंड। कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा। बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों को देना होगा 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक का बैंक स्टेटमेंट। पीएम ने निर्देश दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा आयकर संशोधन बिल पेश होने के बाद कांग्रेस अपना स्टैंड तय करेगी। काले धन पर 50-50 स्कीम पर भड़के विपक्षी नेता। जेडीयू नेता अली अनवर बोले ऐसे ही सफेद करना था तो नोट बैन की जरूरत क्या थी। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा इसी तरह से कालाधन सफेद करना था तो 94% जनता को लाइन में खड़ा क्यों किया। नोट बैन से गृह युद्ध जैसे हालात। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा मोदी सरकार की नोट बैन स्कीम पूरी तरह से नाकाम। सरकार ने 31 दिसंबर से पहले कालाधन घोषित करने की 50% तक की छूट दी। 25% रकम तुरंत निकाल पाएंगे। बाकी 25% के लिए 4 साल तक का लॉक इन पीरियड तय किया गया। 31 दिसंबर से पहले कालाधन घोषित करने पर 50% जुर्माना, तुरंत निकाल पाएंगे 25% रकम। ब्लैक मनी पर सरकार सख्त। 31 दिसंबर के बाद पकड़े जाने पर 75% टैक्स और 10% पेनाल्टी। नोटों का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कैश निकालने की लिमिट में नई ढील दी। अब हर हफ्ते 24,000 रुपए के साथ उतने पैसों को भी निकालने की छूट जितने आपके बैंक में जमा कर सके। ज्यादा पैसे निकालने की छूट केवल 100, 500, 2000 के नए नोट जमा करने पर मिलेगी। पुराने 500, 1000 के नोट जमा करने पर यह छूट नहीं है। जनधन खातों से निकाल सकेंगे अधिकतम 10,000 रुपए। 8 नवंबर के बाद 50,000 से ज्यादा रकम जमा होने पर खातों पर नियम लागू। कालाधन बताने वालों के लिए सरकार ने लॉन्च की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया इनकम टैक्स संशोधन विधेयक। एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट में नहीं किया गया कोई बदलाव। पहले की तरह एक बार में निकाल सकेंगे 2500 रुपए। पीएमओ से कैशलेस मुहिम की शुरुआत। कर्मचारियों को मोबाइल बैंकिंग, कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दी गई। नोट बैन से हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार बनाएगी 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कमेटी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू होंगे कमेटी के अध्यक्ष। मुंबई के हाजी अली दरगाह के अंदर पहली बार प्रवेश करेंगी महिलाएं। 2 साल पहले भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने प्रतिबंध को चुनौती दी थी। बदलाव को लागू करने के लिए ट्रस्ट ने अदालत से 4 हफ्ते का वक्त मांगा। दरगाह में जरूरी तैयारियां पूरी। मजार वाले हिस्से में महिलाओं के जाने पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीती। भारत बंद के असफल होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने देश को शुक्रिया कहा। 2 घंटा अधिक दुकान खोलने वाले दुकानदारों को कहा धन्यवाद। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर कैशलेस को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। लोगों को दी गई ऑनलाइन पेमेंट करने की जानकारी। असम के कोलाघाट में पहली बार चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए एटीएम मशीन लगाई गई। मशीन लगने से खुश हुए वर्कर। नोट बैन से कश्मीर के सेब कारोबारियों पर बड़ा असर। नए नोटों के अभाव में सेब के दाम भी गिरे।
नोट बैन के बाद शादी में 2.5 लाख रुपए निकालने के नियम पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। याचिका में 2.5 लाख की सीमा में छूट की मांग की गई। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद का पता लगाने के लिए जो इनाम की रकम थी उसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। चौथी बार रकम को बढ़ाया गया। इलाहाबाद के मैदान में खड़ी 4 गाड़ियों में आग लग गई। आग की वजह का पता नहीं। दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रदूषण को लेकर एनजीटी का दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस को निर्देश, 10 साल से पुराने डीजल वाहन को बंद करे। फ्लैट्स में अवैध निर्माण कराने के मामले में कपिल शर्मा और इरफान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने बीएमसी को यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। मुंबई में रोजाना दर्ज हुए सिग्नल तोड़ने के 4500 से ज्यादा मामले, एक आरटीआई के जरिए खुलासा। नोटबंदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज लखनऊ में धरना देंगे। सीएम अखिलेश भी शामिल होंगे। लगातार हो रहे अपमान से नाराज अमर सिंह ने की मुलायम से मुलाकात। जन आक्रोश और भारत बंद के खिलाफ अमर सिंह दिखे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर से नोट बैन पर सवाल उठाए। कहा नोट बैन से गरीबों का निवाला छीना गया। यूपी के रामपुर में सीएम अखिलेश यादव की सुरक्षा में ड्यूटी पर लगे हुए पुलिस वाले नहीं पहुंचे। रामपुर के एसपी ने लखनऊ भेजी रिपोर्ट। बरेली में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से एक की मौत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। संगरूर में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस, जमीन से तुरंत कब्जा छुड़ाने के लिए कहा। विशाखापट्टनम में 65वें ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत, आंध्र के डीजीपी मुख्य अतिथि। पुलिस वालों का स्टंट रहा आकर्षण का केंद्र। मुंबई में आमिर खान की आने वाली फिल्म दंगल की हुई स्क्रीनिंग, पूरी टीम के साथ आमिर खान पहुंचे। 23 दिसंबर को फिल्म रिलीज होनी है।